मछली जैसे जल के बिना नहीं रहती, वैसे ही भक्त भी भगवान के बिना नहीं रहता। सच्चा श्रोता अगर धर्मवत प्राणी है और विश्व में चाहे जितना कोई धर्म का पतन करने वाले जन्म लेकर आवे, लेकिन सच्चा धर्म वही है जहां धर्म का पतन करने वाले भी धर्म के लिए जतन करना प्रारंभ कर दें। इसलिए मैया अब 4 अधम श्रोता हैं। अधम माने जो सुनना भी चाहते हैं, कोई सुनाना भी नहीं चाहता उन्हें। ध्यान से सुनना। 4 अधम श्रोता कौन कौन से? 4 अधम श्रोता तो बहुत अच्छे हैं माँ, बहुत अच्छा लगेगा। वो अधम श्रोता कौन कौन से? भूरुंड, वृष, उष्ट और वृक्ष। एक भूरुंड नाम का पक्षी होता है, ना खुद सोता है ना स्वयं आपको सोने देता है। रात में जब आप सोते हैं ना, जब सब सो जाते हैं तब वही बोलता है केवल, है ना, वही बोलता है, मानो जैसे कोई डरवा रहा है ना। भूरुंड नाम का एक पक्षी है, जो सो रहा है वो डरवा रहा है, तो कहने लगे वो पक्षी मत बनो, कोई कथा सुन रहा है उसे सुनने दो, जो कथा में ध्यान को लगाए उसे गुनने दो, उसके कान में मुख मत लगाओ, क्योंकि जो किसी के कान में मुख लगाकर और भगवान की कथा उसे सुनने नहीं देता, एक दिन वो वही पक्षी बनकर, जिसे कभी कभी लोग अरवी चिरैया भी कहते हैं, मरही चिरैया भी कहते हैं, है ना। ये अपने अपने देश की भाषाएं। कहने कहा से कान में वो भूरुंड नाम का पक्षी मत बनो। ब्रक माने भेड़िया मत बनो। जब कथा हो रही हो तो बीच आसन पर बैठे हो तो कभी खड़े ना हो, इधर या उधर जाना है तो उधर बैठो या उधर, मध्य में कभी बैठकर नहीं देखना चाहिए। बीच में बैठ करके सुनोगे और उसी समय खड़े हो गए, सब तुम्हें देखेंगे, भगवान की कथा से मन भटक जाएगा, लोग सोचेंगे कौन आया है कौन आया है कौन आया है। तो ब्रक माने भेड़िया। काउस जैसे श्रोता मत बनो के बीच में खड़े होकर कथा को मत सुनो, और जो सुन रहे हो उनको भी दिखाओ कि मैं आ गया। बोल गए राधे राधे। ऊष्ट माने ऊंट, ऊंट को नीम की पत्तियां अच्छी लगती हैं, तो विश्व के बहुत से भक्त ऐसे हैं जिन्हें केवल चुटकुले अच्छे लगते हैं। विश्व में ज्ञान की कथा में चुटकुले मत सुनो, क्योंकि तेरे जीवन के चुटकुले तेरे जीवन को चुटकुला बना देते हैं। ध्यान से सुनना भक्तराज ठाकुर जी, संसार के चुटकुले तेरे जीवन को चुटकुला बना देते हैं। सुनना चाहते हो तो ज्ञान कथा सुनो, मत सुनो वो कथा जिसमें चुटकुले सुनाते हैं, क्योंकि आपके घर की ही हंसी, आपके ही जीवन पर लोग ताली बजाते हैं, आपके ही परिवार की कथा सुनाते हैं, कहीं किसी ब्राह्मण की, कहीं ब्रह्माणी की, कहीं किसी ठाकुर किसी ठकुरानी की, और उसमें अपमान का हास्य व्यंग भर के आपके ही जीवन की हंसी, आपके ही परिवार में ताली बजाकर चले जाते हैं, है ना। ये जीवन का विनाश भी करते हैं मां, कभी कभी कल्याण नहीं करते। हाँ, अगर उसमें भाव भर दो तो सुनाना अच्छा है, उसमें भाव भर करके सुनो। आज भैया उसी समय कहा नीम की पत्तियां अच्छी लगती हैं, कुछ प्राणी को केवल मनोरंजन अच्छा लगता है। अरे ऐसा मनोरंजन करो कि ये मनोरंजन स्वयं श्याम बन जाए, कृष्ण तेरे धाम आ जाए। बोलिए जय जय श्री राधे, कृष्ण तेरे धाम आ जाए, कृष्ण तेरे धाम आ जाए। भैया आज सारे भक्तों को ऐसे सुनाया, और वृषभ माने बैल, चौथा भक्त है कौन? बैल रूपी भक्त, वृषभ रूपी भक्त, धर्म रूपी भक्त। सुनता बड़े मन से है, सुनता बड़े मन से है, लेकिन सुनने के बाद जब खड़ा होता है तो भूल जाता है, सुना नहीं पाता। तो कहने का से ये वृषभ रूपी भक्त जो होते हैं ना, सुन तो सबको लेते हैं, और जब कुछ खड़े होते हैं ना, खड़े होने के बाद अपने वस्त्रों में माटी लग गई ना, तो माटी को झाड़ देते हैं। कैसे? माताएं हैं उठी, और जहीं उठी तो उसी समय झाड़ दिया, झाड़ दिया। मैया विश्व के किसी कथा में जाना, किसी भी भक्त की कथा सुनना, लेकिन कभी अपने तन के उन वस्त्रों को मत झाड़ना, क्योंकि ना जाने कौन सी कथा का वो कण तेरे साथ तेरे धाम चला जाए, और ना जाने कौन सा कण तेरे परिवार का उद्धार कर दे, तेरे जीवन का उद्धार कर दे, तेरे जीवन को मोक्ष दे दे। जग से प्यारी जग से न्यारी कथा सुनाते हैं,
जग से प्यारी जग से न्यारी कथा सुनाते हैं।